आपके अपने YouTube चैनल अनुराग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं हिंदी विषय का है अध्याय 6 उषा के है महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको क्या है संदर्भ प्रसंग व्याख्या बता दिया है। ओके दोस्तों आप अच्छे से देख लिएगा। अगर आप संदर्भ प्रसंग व्याख्या और पूरे चैप्टर को समझ लेते हैं तो आपसे क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आप आसानी से कर पाएंगे। ओके चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला दोस्तों क्वेश्चन है कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह की गतिशील शब्द चित्र है। ओके तो देख लेते हैं। तो उत्तर हो जाएगा कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। निम्नलिखित उपमानों से हम क्या है ग्रामीण जनजीवन की गतिशीलता की झांकी स्पष्ट दिखाई देती है। वहाँ सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और क्या है स्लेट की कालीमा पर चौक से रंग मलते आदर्श बच्चों के क्या है नन्हे हाथ हैं। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहां रंग है, गति है और भविष्य की उजास है। ये शब्द चित्र गतिशील क्रिया का संपादन करते हुए अर्थात पहले चौका लिपा जाता है, फिर सिर रखी जाती है, उसके बाद क्या है बच्चों के हाथों में स्लेट दी जाती है। तो ये सब जो इन उपमानों के कारण हम कह सकते हैं कि ये क्या है ग्रामीण क्या है मतलब गाँव की क्या है सुबह का क्या गतिशील चित्रण है। ओके चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोर का नौ था, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्टक में बताया गया है विराम चिन्ह और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता का अर्थ देता है। उपयुक्त पंक्तियों में कोष्टक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ समझाइए। तो नई कविता में कोष्टक, विराम चिन्ह और क्या पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को क्या नया अर्थ देता है। यह अतिरिक्त जानकारी पंक्ति का महत्व आदि की जानकारी प्रदान करता है। राख से लिपा हुआ चौके में यह गीलापन स्वयं ही आ गया है, परंतु अतिरिक्त जानकारी में अभी गीला पड़ा है। वह अधिक स्पष्ट हो जाता है कि अभी चौका पूरी तरह से सूखा नहीं है, अर्थात आकाश रूपी चौके की नमी और ताजगी की सूचना दी गई है। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कम आते हैं पेपर में, इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आगे से जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ इस टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ओके तो तीसरा क्वेश्चन है अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द चित्र कीजिए। ओके तो प्रातःकालीन सूर्य उदित हो रहा है जो ऐसा लगता है मानो भाई अपने सुनहरे वस्त्रों की रोशनी से आकाश और धरती दोनों को भर देता है। सभी अपने दिन की शुरुआत उस सुनहरी आभा से करते हैं। धीरे धीरे दिन आगे बढ़ता है। सूर्यास्त के समय जैसे हम अपनी पोशाक बदल कर सोने जाते हैं, वैसे ही सूर्य हल्की लाल पोशाक पहनकर सोने के लिए तैयार हो जाता है। उसे देखकर सभी को अपने दैनिक कार्य समाप्त कर सोने की तैयारी करने लगते हैं। ओके तो ये हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके तो अगर आप क्या है जो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन सभी की आप क्या है पीडीएफ देखना चाहते हैं। ओके और तो पीडीएफ अगर प्राप्त करने के लिए आपको क्या है गूगल पर सकते हैं अनुरागसाड़ीक्लासेस.com वेबसाइट में जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। चौथा क्वेश्चन है उषा कविता के आधार पर सूर्योदय से ठीक पहले के प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण कीजिए। ओके इंपॉर्टेंट है आपका। तो कवि को सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो क्या है चौका राख से लिपा गया हो तथा वह अभी भी गीला हो। जिस तरह का गीला चौका स्वच्छंद होता है उसी प्रकार सुबह का आकाश भी स्वच्छंद होता है, उसमें प्रदूषण नहीं होता है। ओके इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है महत्वपूर्ण उषा चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। क्लास 12th हिंदी का आप क्या कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप क्या है कॉन्टैक्ट से आप ले सकते हैं। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।